हनुमान जी यहां पर बोले हैं ना कि अब कृतकृत्य भयो में माता, एक चौपाई बोले थे कल। अब कृतकृत्य, अब कृतकृत्य की परिभाषा क्या होती है मैंने आपको एक बार बताया भी था कि कोई दिन कल परसों में, अब याद नहीं रह गया हो तो अलग बात है। कृतकृत्य माने होता है, क्या होता है याद है? वाह, कृत माने होता है जो करने आए थे। कृत, कृत माने जो हमारा कर्तव्य था, जो लाइबिलिटी हमारी थी। कृत माने पूरी हो गई, पूरी हो गई। कृत्य, कृत मैंने जो करना था मुझे वो मैंने पूरा कर लिया, इसको बोलते हैं कृत कृत्य होना। धन्य होना नहीं, धन्य अलग शब्द है। कृत कृत माने जो करने के लिए आए थे वो काम मेरा हो गया, कृत कृत्य। तो हनुमान जी क्या करने आए थे? सीता ही देखी, ये उनका मेन कृत्य ही था, मेन कृत्य। जामवंत ने जो ड्यूटी लगाई थी उनकी, बस सीता ही देख और कहा सुधि आई, बस इतने काम था उनके पास। और वो लंकाओं का जलाए हैं वो एक्स्ट्रा काम है, वो एक्स्ट्रा, उनकी लाइबिलिटी में नहीं था, उनकी ड्यूटी में नहीं था कि लंका फूकना, अच्छे कुमार मारना, बगिया जाना, ये सब नहीं था उनके काम में। बस सीता ही देख कहा सुधि आई। तो जिस काम के लिए आए थे, मिशन के लिए, जिस मिशन पर आए थे वो मिशन पूरा हो गया। से जानकी जी से मिल लिया, आशीर्वाद पा लिया। वही हनुमान जी बोल पड़े, अब कृत कृत्य। एक और संत बोल रहे थे, लिखा तो नहीं रामायण में है, लेकिन एक संत बोल रहे थे कि हनुमान जी सीता जी को खोजने नहीं आए थे, हनुमान जी एक विशेष काम से आए थे, एक विशेष काम। मानस में वर्णन नहीं इसका है, ढूंढ नहीं पाओगे। और कहीं मैंने सुना था, कुछ धन्य तो ओपी, कथावाचक खाली किताब से नहीं बोलता है, बहुत कुछ और भी बोलना पड़ता है। खाली किताब में लिखा है वही बोले तो फिर किताब तो आप भी पढ़ सकते हो, किताब और चौपाई और तो आप भी पढ़ लेते हो। एक संत बोल रहे थे कि हनुमान जी जानकी जी को ढूंढने आए ही नहीं थे, क्योंकि सीता राम जी से अलग है ही नहीं। सीता को राम से कोई नहीं अलग कर सकता, सीता राम के साथ है। वो रावण जिसको लेके आया है वो तो जानते हो कौन, फोटो कॉपी थी केवल, बस फोटो कॉपी। सीता तो राम के पास है, तो जब वो राम से अलग है ही नहीं तो उसको क्या खोजना? सोचो, आप खुद फैसला करो। जो चीज राम से अलग है ही नहीं उसको क्या ढूंढना? रावण ले गया था तो जेरोक्स कर दे, जेरोक्स ले गया था, मूल कॉपी तो राम जी के पास है। रामायण में एक दोहा है, पढ़िए इसको। गोस्वामी जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अब इस दोहे का बड़ा बढ़िया अर्थ ध्यान देकर सुनेगा। गिरा अर्थ जल बीच सम, गिरा माने वाणी, शब्द, ठीक है ना, और अर्थ माने उसका अर्थ। जैसे मैं बोलूं यहां से वाटर, वाटर, तो वाटर का अर्थ क्या होता है? पानी, ठीक है ना। तो दो चीजें हो गई क्या? वाटर बोला जाए उसका अर्थ क्या है? पानी। जैसे अंबु बोले अंबु, तो अंबु का अर्थ क्या है? पानी, ठीक है ना। तो अंबु कहो चाहे पानी कहो, वाटर कहो चाहे जल कहो, गिरा अर्थ, गिरा अर्थ। जैसे शब्द और अर्थ दो नहीं होते, एक ही चीज होता है। शब्द और उसका अर्थ दो नहीं होते, खाली कहने को ये अलग है ये अलग, अलग थोड़ा है। जो वाटर है वही जल है, जो जल है वो वाटर। खाली खाली कहने को दो शब्द हैं, वाटर जल। तो गिरा अर्थ जल बीच सम, जल माने पानी और बीच माने लहरें, तरंगे, तरंगे। अच्छा बताओ, पानी और उसकी तरंगे दो चीज होती हैं क्या? ये समुद्र में वो तरंगे उठती हैं, अथवा तालाब में तरंगे उठती हैं, नदी में लहरें उठती हैं, तो लहरें और पानी दो चीजें हैं क्या? एक ही चीज तो है वो। पानी और तरंगे एक चीज का नाम है। पानी है तो तरंगे हैं, तरंगे है तो पानी है। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम, खाली कहियत भिन्न, खाली कहने को दो चीजें हैं ये, न भिन्न। ऐसे सीताराम खाली कहने को दो हैं, सीता जी और राम जी। सीता जी और राम जी दो नहीं है, दोनों एक चीज का नाम है। अब जो दोनों एक ही चीज है तो कैसे रावण को उठा पाएगा? सीताराम एक चीज का नाम है, जो सीता वही राम, जो राम वही सीता। तो वास्तव में सीताराम से अलग है ही नहीं, पॉइंट नंबर 1। और जब वो राम से अलग है ही नहीं, उसे कोई उनसे अलग कर ही नहीं सकता है, तो फिर क्या खोजने गए थे हनुमान जी? किसकी खोज में गए थे?
तो फिर क्या करने आए थे जो बोल रहे हैं कृत कृत भयो में माथा, मैं जो करने आया था मेरा काम पूरा हो गया। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी किसी महात्मा से कि एक दिन शंकर जी हनुमान, माने शंकर हनुमान है जानते हैं आप लोग, तो शंकर जी राम जी से बोले कि सरकार हमारे आपके 3 रिश्ते हैं, आपको जानकारी है कि नहीं है? राम और शंकर के 3 रिश्ते हैं। 3 रिश्ते कौन कौन से नहीं पता? शंकर और राम के भी 3 रिश्ता चलता है। सेवक स्वामी सखा सीएपी के। शंकर जी कौन है? सीएपी माने राम, तो शंकर जी राम जी के कौन है? सेवक स्वामी सखा। सेवक स्वामी सखा, वो सेवक भी हैं राम जी के, वो स्वामी भी राम जी के हैं, और वो सखा भी राम जी के। तो 3 रिश्ता चलता है शंकर और राम में, सेवक स्वामी सखा। लेकिन इन 3 रिश्तों से शंकर जी को संतोष नहीं हो रहा था। और शंकर जब हनुमान जी बन के आए राम जी की सेवा के लिए, तो एक दिन बोले धीरे से हनुमान जी राम जी से बोले कि ठाकुर जी हमारे आपके 3 रिश्ते चल रहे हैं, सेवक स्वामी सखा, लेकिन मैं इनसे बहुत मजा नहीं आ रहा रिश्तों में। तो फिर कई रिश्ता और चाहता हूं मैं आपके साथ में, अब एक बार मुझे बेटा बोल दो, मुझे पुत्र मान लो अपना। सेवक मानते हो, स्वामी मानते हो, सखा मानते हो, मैं बेटा मान लो तो मैं धन्य हो जाऊं, थोड़ा करीबी रिश्ता हो जाए। एक बार बेटा कह दो तो धन्य हो जाऊंगा, कृतकृत्य हो जाऊं। तो राम जी ने कहा कि बेटा हनुमान जी, बेटा तो पहले माँ बोलती है, बाप तो बेटा बोलता है बाद में। हाँ, तुम्हें अगर इच्छा है कि मैं तुम्हें बेटा बोलूं, अच्छा आप सब जानते होगे, सब माताएं बहनें भी जानते होगे, बेटे को पहले बेटा कौन कहता है? मम्मी की पापा। पापा से मिलता है बेटा 5-6 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद। पहले तो मम्मी ही बोलती मेरा बेटा है ना। जब बच्चा पैदा होता है, नवजात बिल्कुल गर्भ से बाहर निकलता है, तो सबसे पहले बेटा कौन बोलता है उसको? पापा बोलता है। पापा उसको देखता भी नहीं पहले। पापा तो जब वो शुद्धि होती है उसके बाद कहीं वो जब बाहर निकलता है तो पापा पता देखने को है। तो पहले बेटा कौन बोलता है? माँ, उसके बाद बोलता है पापा। तो और तुम उम्मीद करो कि मैं पहले बेटा बोल दूं आपको? तो ये शर्त नहीं बेटा, शर्त ये है कि पहले माँ बोले मेरा बेटा है तू, तब पीछे बाप बोलता है। तो माँ से बुलाया, पहले वो बोल दे सुत, मैं पीछे मैं बोल दूंगा सुत। अब हनुमान जी लंका जो पहुंचे हैं ना, वो सब जो पूरी कहानी आप सुन चुके हो, उनके पीछे का उद्देश्य बस एक है कि एक बार सीता हमको बेटा बोल दे बस। और सीता मैया इसी चौपाई में उनको बेटा बोली ही पहली बार, इसी चौपाई में। अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो। सीता मैंने जो सुत कहा, सुत माने पुत्र, सुत। बस हनुमान जी गदगद हो गए कि मेरा काम बन गया। मैया ने बेटा कह दिया तो पापा बोल देंगे पक्का। और आप रामायण को गहराई से पढ़ो, गहराई से अगर, तो राम जी भी पहली बार जो बेटा हनुमान जी को बोले हैं, पहली बार, इसके बाद बोले। अगर रामायण को गहराई से पढ़ो आप, इसके पहले हनुमान जी मिल चुके हैं पहले भी, लेकिन वो पंडित जी और सब बोले हैं, कपि और सब बोले हैं, लेकिन बेटा राम जी कब बोले हनुमान जी को हैं? सुत, इस चौपाई के बाद बोले। जब हनुमान जी वापस गए ना, वापस, और जब राम जी सुने कि बेटा बोल दिया सीता जी ने इसको, तब राम जी ने बेटा का सब प्रयोग किया है। सुन सुत तो ही, ये चौपाई जो राम जी बोले ना, पहली बार सुत का प्रयोग किया राम जी ने, यहाँ पर पहली बार सुत का प्रयोग किया। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे हनुमान जी क्या करने आए थे, समझ गए होंगे। उनको राम जी के मुंह से बेटा कहलवाना था, और राम जी शर्त लगाए थे पहले सीता बोलेगी तब पीछे हम बोलेंगे। तो सीता जी के मुंह से बेटा कहलाने के लिए इतने दूर चल के हनुमान जी आए थे। बाकी सब खाली बहाना है। सीता उनसे दूर ही कहाँ है राम जी से, कहाँ दूर उनसे, कहाँ उनसे अलग कोई कर पाएगा उनको। तो सीता के मुंह से बेटा निकलवा लिया ना, तब हनुमान जी बोले अब कृत्य, मैं जो काम करने आया था 400 कोस दूर से, मेरा वो काम पूरा हो गया। अब कृत्य भयो मैं माता, अब कृत्य भयो मैं माता। आशीष तब अमोघ विख्याता,
आशीष तव अमोघ देखा